मैं हूं दीपक मेहता और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन पर। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th NCERT CBSE RBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम गणित की और चल रहा है भाग 2 पार्ट 2 एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे एक्सरसाइज 6.3 को हम आज फिनिश करने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और अपने अपने पेन कॉपी उठाइए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर यह है कि इन फिगर 6.41 चित्र 6.41 में, ये चित्र 6.41 जो है वो बुक में दे रखा है और इस चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा गया है कि यदि इफ ए बी पैरेलल टू डी, यानी ए बी और डी समांतर हों और बी ए सी एंगल 35 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, बी ए सी, ये देखिए यहाँ पे बी ए सी यहाँ बन रहा है 35 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री हो, ये 53 डिग्री दिख रहा है सी डी ई। तो पूछा गया है डी सी एफ, एंगल डी सी एफ फाइंड कीजिए। डी सी एफ यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही आसान तरीका है, आपको ट्राइंगल में अगर दो एंगल पता हैं, किसी त्रिभुज में आपको दो कोण पता हैं, तो आप तीसरा कोण बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज में दो कोण अगर आपको पता है तो तीसरा कोण आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि कोणों पर आधारित, त्रिभुज के कोणों पर आधारित जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे। तो देखिए यहां पे हमारे पास इस त्रिभुज में ये कोण पता करना है, यानी डी सी ई पता करना है, तो पहले हमें ये वाला कोण भी मालूम होना चाहिए। एक पता है, दूसरा अगर पता चल गया तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण कैसे आएगा। यहाँ पे समांतर रेखा दे रखी है, पैरेलल लाइन गिवन है, और जब भी पैरेलल लाइन गिवन हो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि तिर्यक रेखा उसे काटे तो संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरी बात, एकांतर कोण भी बराबर होंगे, अर्थात अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे देखिएगा ए बी और डी ई समांतर है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, और ये तिर्यक रेखा उसे काट रही है। तिर्यक रेखा काट रही है अर्थात जेड बना रही है, तो जेड के एंगल बराबर होंगे। ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा, ये आ गया। तो हमें इसको सिचुएशन से किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि ये एंगल हमें कैसे निकालना है त्रिभुज के तीनों कोणों से। उससे हमने पहले ये निकाला, समांतर रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 35 का 35 हो गया, 2 आ गए तो तीसरा आ जाएगा। 180 में से घटा करके इन दोनों को घटा देंगे, 180 में से आ जाएगा। लेकिन इसको जमाएंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है गिवन, जो भी आपको दिया गया है वो लिख दीजिएगा कि ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी डी ई के समांतर है, और क्या दिया है एंगल बी ए सी बराबर दे रखा है 35 डिग्री, और क्या दिया है डी सी डी ई बराबर दे रखा है 53 डिग्री 53 डिग्री। आपको जो ज्ञात करना है वो लिख दीजिए, ज्ञात करना है टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है एंगल डी सी ई का मान, डी सी ई का मान, वैल्यू ऑफ एंगल डी सी ई। तो ज्ञात करते हैं, चलिए बिना किसी देर लगाए। मैंने आपको बताया पहले ये वाला कोण निकाला हमने, कैसे निकाला वो कर देते हैं। लिखते हैं चूंकि ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी पैरेलल है डी ई के, इसीलिए एंगल ई बराबर होगा, एंगल ई बराबर होगा एंगल ए के, ई बराबर होगा एक, या हम एक एक अक्षर से लिख सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट एंगल है। अकेले एंगल अगर हों
तो एक लेटर से लिखा जा सकता है, 3 लेटर की जरूरत नहीं है। 3 लेटर से एंगल का नाम लिखा भी नहीं जाए तो भी चलेगा। अगर एंगल अकेला है तो मैंने एक ही लेटर लिखा ई और ए, ई बराबर होगा ए के, और ए कितना है, ए है 35 डिग्री। यहां पे हम लिख देते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर होंगे। चलिए हमें मालूम चल गया कि ये 35 डिग्री है। अब लिखेंगे त्रिभुज DCE में, DCE में अब इसके तीनों कोणों को जोड़ के हम 180 कर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं कोण D प्लस कोण E प्लस, ये यहां पर सिंगल एंगल नहीं बन रहा है, एक एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए 3 अक्षरों से इसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे DCE बराबर 180 होगा। प्रमेय कौन सी पढ़ी थी हमने, 6.7 में ही पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री इन थ्योरम नंबर 6.7। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस त्रिभुज को लिया और इसके तीनों कोणों को जोड़ के 180 कर दिया। इसमें से हमें 2 कोण पता हैं, D पता है, D है 53 डिग्री। आप चाहें तो इस D का पूरा नाम लिख सकते हैं जो आपको दे रखा है, CDE, CDE भी लिख सकते हैं। मैं CDE की जगह रख रहा हूँ 53 डिग्री। E हमने निकाला है 35 डिग्री और DCE हमें पता करना है, DCE पता करना है, ऐसा ही रहने दीजिए। चलिए 53 और 35 उनको दोनों को जोड़ते हैं हम, तो ये आते हैं 88 प्लस DCE बराबर 180 डिग्री। 88 को उधर ले जाइए तो DCE बराबर 180 माइनस 88, 180 माइनस 88 कितने बचे, कितने बचे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से कितने बचे। 80 गए और 8 गए, 92 डिग्री, 92 डिग्री इसका आंसर है, 92 डिग्री। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। 2 तरीके थे इसके। पहले तरीके में हमने अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण से ये वाला एंगल ला दिया, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हमने ये सवाल कर लिया। बहुत आसानी से, बहुत तरीके से ये सवाल हो गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, इतनी मेहनत करता हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज 6.3 का ये है कि फिगर 6.42 इसके लिए दे रखी है आपको। 6.42 नाम का चित्र दे रखा है। इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी 2 रेखाएं हैं PQ और RS। PQ और RS, देखिए PQ और RS ये दोनों काट रही हैं T पर, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को बिंदु T पर, सच दैट, इस तरह से कि एंगल PRT, कोण PRT जो है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। एंगल RPT बराबर 95 डिग्री है, 95 डिग्री है। एंड TSQ 75 है। देखिए एंगल PRT की बात करें 40 डिग्री दे रखा है, RPT की बात करें 95 दे रखा है, और TSQ 75 डिग्री है, TSQ 75 लिख दिया। ये देखिए TSQ 75 है। SQT पता करना है, SQT ये वाले एंगल की वैल्यू पता करनी है। करते हैं, बहुत आसान है। इसमें भी आप देखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के कोणों का योग वाला नियम लगेगा। कैसे लगेगा ये देखिए, इस त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों कोण हमारे पास हैं, तो ये तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा कोण निकाल लेंगे। फिर इसका शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये, तो ये जितना आएगा वही इतना होगा, क्योंकि हमने पहले 6.1 में रूल पढ़ा है, 2 रेखाएं एक दूसरे को काटें तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, ये इस तरह से। तो हम ये निकाल लेंगे, इससे ये आ जाएगा। फिर हमें इस त्रिभुज के 2 कोण पता चल जाएंगे, तो हम त्रिभुज के कोणों के योग का नियम लगा करके वापस ये तीसरा कोण निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, करते हैं। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, दिया है, व्हाट इज गिवन, क्या दिया है, दिया है
पी क्यू और आर एस बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दिया है। और क्या दिया है, एंगल PRT बराबर 40 डिग्री, और क्या दिया है, RPT बराबर 95 डिग्री 95 डिग्री, और TSQ बराबर 75 डिग्री। ज्ञात करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल SQT की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क है। देखिए सबसे पहले हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, तो लिखेंगे त्रिभुज PRT में तीनों कोणों का योग लगा दीजिए। RPT एंगल RPT प्लस PRT एंगल PRT प्लस PTR एंगल PTR, तीनों का योग 180 होगा। यहां मैंने 3-3 लेटर से नाम लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए क्या एंगल, ये वाले एंगल का नाम लिखेंगे तो RPT लिख सकते हैं या TPR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RPT लिखा है, ये वाले एंगल का नाम PRT लिख सकते हैं, TRP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने PRT लिखा है। और इस एंगल का नाम PTR लिख सकते हैं, RTP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, PTR लिखा है। अब देखिए अगली स्टेप में जब हमने तीनों का योग 180 कर दिया, यहां पे लिख देंगे प्रमेय 6.7 से, थ्योरम 6.7 से, एंगल सम प्रॉपर्टी, याद है ना आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कर दिया। इससे हम ये निकाल लेंगे, देखिए ध्यान से, RPT कितना दे रखा है, RPT दे रखा है 95 डिग्री, RPT दे रखा है 95 डिग्री प्लस PRT दे रखा है 40 डिग्री, और ये आ जाएगा PTR आपका 180 में से घटा देंगे तो PTR, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ के उधर ले जा रहा हूँ, 180 माइनस 95 40 135, 135 डिग्री अपन ने माइनस किया तो PTR आ गया आपका 40 5 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया ये, सॉरी हाँ 45 डिग्री आएगा, 45 आएगा, सही है, 45 डिग्री आ गया। ये वाला कोण आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब हम कहेंगे, अब इस एंगल का नाम लिखेंगे STQ, एंगल STQ बराबर है किसके, RTP के या PTR के, और वो कितना है 45 डिग्री, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये बराबर हैं। अब देखिए इस त्रिभुज के हमारे पास दो कोण हो गए, एक ये हो गया 45 डिग्री, एक हो गया 75 डिग्री। अब हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ कोई समांतर रेखाएं नहीं थी इसलिए हमने एकांतर कोण नहीं निकाले, डायरेक्ट हमने पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कोणों के योग का नियम लगा करके इनको हल किया। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब आप त्रिभुज लेंगे QTS में या SQT में, त्रिभुज STQ लिख सकते हैं में। अब इसमें तीनों कोणों का योग कर दीजिए, पहला कोण है QTS, सॉरी STQ लिखा था मैंने, वही STQ लिख देता हूँ, STQ प्लस दूसरा कोण है ये TSQ, और तीसरा कोण जो हमें ज्ञात करना है वो है SQT। देखिए STQ ये वाला, TSQ ये वाला 75, और SQT ये जो हमें ज्ञात करना है, तीनों को जोड़ के हम क्या करेंगे 180 डिग्री। ये कहाँ से लिखा, प्रमेय 6.7 से, थ्योरम 6.7 से। तो देखिए अब इनके मान रखते हैं हम, STQ आपका है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये लिख दिया 45। TSQ 75 डिग्री है, ये लिख दिया 75 डिग्री। SQT पता करना है तो ये SQT बराबर 180 डिग्री, दोनों को जोड़िए, 75 5 80, 80 40 120,
एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 120 उधर ले जाइए, तो ये 120 डायरेक्ट जोड़ करके लिख दिया हमने, तो आपका एस क्यू टी आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है, इसी के बारे में पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये वाला एंगल आ गया, इन दोनों को 180 में से घटा दिया है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.43, इसके लिए भी एक फिगर दे रखी है जिसका नंबर है 6.43 6.43। इफ पी क्यू लंब, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू ये लंब का निशान होता है, उल्टा टी का मतलब होता है कि ये रेखा इस पर लंब होती है, तो ये लंब का निशान है, परपेंडिकुलर का निशान है। पी क्यू लंब है पी एस पर, ये देखिए आप, पी क्यू जो है वो लंब है पी एस पर, ये 90 डिग्री के एंगल बना रही दोनों, और पी क्यू समांतर है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर, ये एस आर के पैरेलल है, एस आर ये है पैरेलल है, और यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं आपको एस क्यू आर ये 28 डिग्री है, एंड क्यू आर टी ये 65 है, और अपन को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x आपको ये दे रखा है, इसका नाम है PQS, और y दे रखा है आपका PSQ पे y है। तो हमें ये दो एंगल पता करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, PQ और SR जो है वो पैरेलल है, समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा हम माने, तो ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसका मतलब है कि Z में बने कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। याद है ना आपको, समांतर रेखा आते ही 3 बातें याद रखनी है, संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो वही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल ये 65 होगा, तो अब हम उसमें से 28 घटा दें तो x आ जाएगा, बहुत सिंपल है। फिर चलेंगे हम इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में चलेंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है 90 है, ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 180 में से y आ जाएगा। तो बहुत आसान है, चलिए करते हैं। दिया है गिवन में लिखेंगे PQ परपेंडिकुलर टू PS, और लिखेंगे PQ पैरेलल टू SR, फिर लिखेंगे एंगल SQR बराबर 28 डिग्री और QRT बराबर 65 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, टू फाइंड करना है अपन को x बराबर क्वेश्चन मार्क, y बराबर क्वेश्चन मार्क, x और y की वैल्यू पता करनी है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, देयरफॉर, ये निशान लगाएंगे और हम कारण देंगे कि PQ पैरेलल है SR के, PQ पैरेलल है SR के, इसीलिए कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, PQR, एंगल PQR इक्वल होगा किसके, QRT के, एंगल QRT के, और दोनों ही कितने होंगे, 65 डिग्री होंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा PQR ये पूरा एंगल जो दो एंगल से मिलके बना है 128, वो और ये 65 QRT ये इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए PQR के दो टुकड़े कर लेते हैं अगली स्टेप में। PQR के दो टुकड़े करें, PQS प्लस SQR, ये भी 65 होंगे दोनों। भाई दोनों टुकड़े, ये तो पूरा एंगल मिला के इसके इक्वल है, तो इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। PQS और SQR मिला के 65 होंगे। PQS आपका x है, PQS क्या आपका x है, देखिए PQS x है, और SQR 28 है, तो SQR की जगह आप 28 डिग्री लिख दें, इक्वल टू 65। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले आप समांतर रेखा बताइए, फिर एकांतर कोण यहाँ लिख देंगे हम, एकांतर कोण है, इसीलिए ये बराबर हैं। ठीक है,
रेखा के समांतर होने के कारण एकांतर कोण बराबर है। चलिए पी क्यू एस एक्स हो गया, एस क्यू आर 28 उधर ले जाइए तो 65 माइनस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो गया आपके 37 डिग्री, 37 डिग्री। 65 में से 28 गए तो 37 बचे। ये हमारा पहला आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स की वैल्यू पता चल गई। एक एंगल और मालूम है इस त्रिभुज का, त्रिभुज पी क्यू एस में एक ये 90 डिग्री है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, ट्राइंगल पी क्यू एस में एंगल P प्लस एक्स प्लस वाई तीनों को जोड़ के हम 180 कर देंगे प्रमेय 6.7 से, थ्योरम 6.7 से। P मैंने ये लिखा, Q की जगह मैंने यहाँ x लिखा क्योंकि उसके अंदर x था, और y लिखा, s की जगह ये y लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ आपको दिखाई ना दे। P की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि लंब है ना, परपेंडिकुलर्स हैं, दे रखा है 90 डिग्री होगा। फिर प्लस x की जगह पर हम लिखेंगे 37 डिग्री, 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, प्लस y की जगह हम अकेला y लिखेंगे क्योंकि हम y फाइंड करना चाह रहे हैं 180 डिग्री। चलिए 90 और 37 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 127 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। 127 उधर ले जाइए तो y बराबर 180 माइनस 127, y बराबर आ गया आपका 53 डिग्री, 53 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 6.3 का, और आपकी एक्सरसाइज खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का एक क्वेश्चन नंबर 6 है, छठवां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टेढ़ा लगता है, बहुत कठिन लगता है, बहुत दुरूह लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। तो देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं ट्रिक के माध्यम से और बहुत आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। बस ध्यान से देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा चित्र आपको दे रखा है इन फिगर 6.44, यानी कि चित्र 6.44 में आपको बता रखा है कि साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की साइड क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है टू अ पॉइंट एस तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर और पी आर एस एंगल का बाइसेक्टर जो है वो मीट एट पॉइंट टी, यानी पॉइंट टी पर मिलते हैं, बिंदु टी पर मिलते हैं। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर एंगल इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू पी आर। ये अपन को सिद्ध करना है, बहुत आसान है। देखिएगा मैं आपको इसकी पिछली वीडियो में 2 रूल्स बता चुका हूं ट्राइंगल से संबंधित। एक तो था एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और एक नियम मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then exterior angle so formed is equal to the sum of 2 interior opposite angle, यानी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ कोण बनता है उसका मान अंदर के 2 अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, बराबर योग के बराबर होता है अंदर के 2 विपरीत कोणों के। तो बस उसी नियम का पालन हम यहाँ करने वाले हैं। पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, मैं गिवन में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले आप ये वाला ट्राइंगल लीजिएगा टी क्यू आर, तो लिखेंगे, ये लिख देते हैं अपन, हम जानते हैं कि वी नो दैट यदि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख
कोणों के योग के बराबर होता है। If a side produced of a triangle, then the angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। ये रूल है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिया है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं लिखना है, आपको जमा के उसी तरह सीक्वेंसली लिखना है। पहले गिवन लिखना है, उसमें क्या क्या दिया गया है वो लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में है, आप कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब तक बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी उत्पत्ति कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं डायरेक्ट उसका। यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रूफ, ये प्रूफ यानी उपपत्ति। और उपपत्ति में सबसे पहले इस नियम का हवाला देंगे, फिर आपको ये बाहर वाले ट्राइंगल की बात करेंगे आप त्रिभुज TQR में। TQR की इस भुजा को बढ़ाया गया तो बताइए ये बहिष्कोण होगा, तो इसका नाम है TRS। बहिष्कोण का नाम क्या है? TRS। और इसके अंतराभिमुख कोण कौन से होंगे? इस अंदर वाले को छोड़ दो, ये और ये होंगे। इसके अंतराभिमुख ये होंगे तो ये लिख देते हैं हम TRS बराबर होगा एंगल TQR प्लस एंगल T। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये रूल हमने लिख ही दिया। इस रूल को उपयोग करके हमने ये काम किया। पहले इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पे जो बहिष्कोण बन रहा था उसका मान हमने इन दोनों के बराबर लिख लिया। इसके बाद इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार त्रिभुज PQR में देखिए, त्रिभुज PQR में इसमें क्या होगा? इसका बहिष्कोण है PRS, यहां से लेके यहां तक PRS। तो एंगल PRS बराबर होगा किसके? अंदर वाले को छोड़ के बाकी दोनों कोणों के। तो एक है PQR, एंगल PQR और प्लस एंगल है एक P, एंगल P, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं देना, हमने दोनों काम कर लिए। बाहर वाले त्रिभुज का भी लिख लिया, बाहर बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। लेकिन जो दूसरा ट्राइंगल लिया उसका बनाया तो वैसा, लेकिन हम इसके इक्वेशन नाम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग देने पर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो देखिए 2 का भाग या 1/2 से गुणा कर दें, है ना। 2 का भाग का मतलब ये 1/2 से गुणा ही होता है। तो 1/2 लिख देते हैं और एंगल PRS लिख देते हैं। 1/2 एंगल PRS, 1/2 ना लिखें तो 2 यहाँ लगा दें और यहाँ पे लिखेंगे PQR/2 और यहाँ लिखें P/2। इस तरह से कर दें। 2 का भाग दे दिया हमने। 2 का भाग देने पर देखिए PRS का आधा, PRS का आधा क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसने बोला है कि QT और RT जो है वो एंगल PRS और PQR के बाइसेक्टर हैं। मतलब PRS को ये QT 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो PRS का आधा TRS होगा मेरे प्यारे बच्चों। भाई ये दोनों बराबर हैं तो PRS का आधा हम TRS लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे PRS का आधा, डायरेक्ट लिख देंगे TRS। PRS का आधा क्या लिख देंगे? TRS। ध्यान से देखो, PRS, चिंता करने की कोई बात नहीं है, समझ में सब आएगा। PRS कोण में ये समद्विभाजक है, ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे तो हम PRS का आधा लिख सकते हैं TRS। तो हमने PRS का आधा TRS, ये अपॉन 2 का मतलब आधा ही होता है, PRS का आधा, अपॉन 2 मतलब उसका आधा, तो TRS लिख दिया। चलिए PQR का आधा, PQR का आधा, देखिए ये भी बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो ये और ये बराबर होंगे ना, तो हम ये वाला लिखेंगे कि PQR का आधा क्या होगा? TQR होगा। तो PQR का आधा हम क्या लिख सकते हैं? TQR लिख सकते हैं। और प्लस इसको हम ऐसा ही लिख देंगे 1/2P, 1/2P, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देंगे। पहली वाली इक्वेशन आप इस बाहर वाले ट्राइंगल से बनाएंगे बहिष्कोण का मान,
और दूसरी वाली इक्वेशन अंदर वाले यानी ये दूसरे ट्राइंगल से बनाएंगे और उसमें अपन अपॉन 2 करके उसके ओरिजिनल वैल्यूज लिख लेंगे। PRS का आधा TRS लिखेंगे, PQR का आधा TQR लिखेंगे और अपॉन 2 को हम 1/2 कर देंगे और P लिख देंगे। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में TRS है, कहिए है TRS है और इधर भी TRS है, तो हम यहाँ TRS की वैल्यू या उस TRS की वैल्यू इसमें रख देते हैं, उस TRS की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 से यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। TRS है, तो यूं समझो आपके इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों TRS बराबर हैं तो ये वाले पक्ष भी बराबर होंगे, TRS बराबर तो ये वाली साइड बराबर, तो हम ये दोनों को बराबर लिख देते हैं। तो पहले लिखेंगे TQR प्लस एंगल T बराबर, ये वाला इधर लिख देंगे TQR प्लस 1/P, TQR प्लस 1/P, ठीक है 1/2P। तो देखिए TQR से TQR कट गया मेरे प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशन में कट गया TQR, तो यहाँ बचा आपका T और इधर बचा 1/2P ही बचा। अब हम T और P के फुल नेम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। तो T का पूरा नाम क्या है? QTR। T का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? QTR। और 1/2 की जगह अब P का पूरा नाम क्या है? P का पूरा नाम है QPR। दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, बहुत आसानी से आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए वापस रिपीट कीजिए वीडियो को और दोबारा देखिए, समझ में आएगा। जज्बे के साथ समझते रहिए, पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए इन परिस्थितियों से। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।